बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.1। इसका सम नंबर 1, 2 और 3 हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो सम नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। ठीक है, उसने कहा है कि उसने नीचे जो आपको वैल्यू दी हुई है 36 डिग्री, ये जो 36 के ऊपर ये जो गोल सा ज़ीरो टाइप सा निशान है, इसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ठीक है, इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 36 डिग्री एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए जब भी हमें कहा जाएगा कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करें, तो हमने पाई ओवर 180 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब भी हमें कहा जाएगा कि डिग्री को जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट करें, तो हमने पाई ओवर 180 डिग्री के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पर हम रेडियन लिख देंगे। ठीक है, रेडियंस की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, RAD। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रेडियन लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये डिग्री का निशान हम हटा देते हैं, यहाँ पे ये डिग्री का साइन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें 36 और 180 की जो है वो कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर दोनों की कटिंग 9 के टेबल पे होती है, तो दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 9 4 ज़ा 36 और 9 2 ज़ा 18 और 9 0 ज़ा 0। अगर आपको ऐसे कटिंग की समझ नहीं आती तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ये देखें, अगर मैं 36 को डिवाइड करूँ 9 से तो मेरे पास 4 आ रहा है। ठीक है, कटिंग करके 4 आ रहा है। और अगर मैं 180 को डिवाइड करती हूँ 9 से तो मेरे पास यहाँ पर 20 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा भी कटिंग करके यहाँ पर 20 आ रहा है। तो अगर आपको जो है उस तरह से कटिंग की समझ नहीं आ रही तो आप इसको दोनों को सेम टेबल पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर आ गया है 4 और नीचे आ गया 20। इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे हम 4 के टेबल पे। 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब मज़ीद कटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 है और यहाँ पाई है, तो 1 पाई ज़ा पाई हो जाएगा ओवर। ठीक है, 1 पाई ज़ा पाई हो जाएगा ओवर। और यहाँ पर नीचे 5 है, कटिंग करके हमारे पास आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा रेडियन। ठीक है, रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD करके लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने सबसे पहले वैल्यू को रिपीट किया, उसके बाद यही वैल्यू लिख के डिग्री के साइन को ख़त्म किया और उसने कहा कि 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हमने जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो पाई ओवर 180 के साथ मैंने इसको यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये कटिंग हो गई। कटिंग करके हमारे पास पाई ओवर 5 आ गया और यहाँ पर साथ में हमने रेडियन का यानी कि लिख देना है शॉर्ट फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 2 है 22.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, 22.5 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिग्री को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर साथ में हमने रेडियन की शॉर्ट फॉर्म लिख देनी है RAD। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, ये पॉइंट जो है इसको हम ओपन कर देते हैं, यानी कि पॉइंट को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ओवर लगा देते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हों उतने ज़ीरो यहाँ मेंशन करते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 वैल्यू है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये दोनों जो है इनको हम 5 पे डिवाइड मतलब कटिंग कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखें जब 225 की 5 पे कटिंग करेंगे तो 225 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 45। 5 पे कटिंग करके इसका आएगा 45 और यहाँ पे भी 5 पे कटिंग करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास कटिंग करके 45 ओवर 2 आया मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आया। ठीक है, अब इन दोनों की भी 5 पे कटिंग होती है, 5 9 ज़ा 45 और 180 को हम 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ पे आ रहा है 36।
इसका मतलब है जब 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ 36 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 9 और 36 ये दोनों 9 के टेबल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो इस तरह से इसकी हमने मज़ीद कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऊपर 1 बचा और यहाँ पाई है, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा ओवर 2। यहाँ पे 2 बचा और यहाँ 4 बचा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमने साथ साथ रेडियन का ये लिख लेना है RAD शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह से हमने इसको जो है कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू नोट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी कटिंग किया 5 के टेबल पे, और उसके बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है 67.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं 67.5 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम डिग्री के साइन को हटा देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर रेडियन की शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे RAD, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को भी हमने ओपन कर देना है, पॉइंट को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 675 एज इट इज़ लिख देते हैं। ओवर लगा के पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इन दोनों की कटिंग 5 के टेबल पे होती है, तो ये 675 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 5 पे, तो हमारे पास यहाँ 135 आ रहा है। इट मीन्स इसकी कटिंग करके 5 पे 135 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 5 2 ज़ा 10 होता है, तो दोनों की कटिंग कर दी है। यहाँ पर इसकी 5 पे कटिंग किया तो 135 आया, और यहाँ पर इसकी 5 पे कटिंग किया तो 5 2 ज़ा 10 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 135 की और 180 की भी 5 पे कटिंग हो रही है, तो 135 की सबसे पहले 5 पे कटिंग करते हैं। तो 135 को 5 से डिवाइड किया तो 27 आ गया, तो इसकी कटिंग करके 5 पे 27 आ गया। अब 180 को डिवाइड करना है 5 पे, तो 180 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास 36 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करके लिख देते हैं 36। 135 को 5 पे कटिंग की तो 27 आ गया, और 180 की 5 पे कटिंग की तो 36 आ गया। अब यहाँ पर देखें कटिंग करके जो आया वो लिख लेते हैं। ऊपर 27 आया, नीचे 2 आया, मल्टीप्लाई पे ऊपर यहाँ पाई आया और नीचे यहाँ पर 36 आया। अब इसकी देखें मज़ीद कटिंग हो रही है 27 की और 36 की 9 के टेबल पे। 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो इन दोनों की हमने मज़ीद कटिंग कर दिया। अब इसके बाद और इसकी कटिंग नहीं होती, तो यहाँ पर देखें यहाँ 3 है और यहाँ पाई है, तो 3 पाई ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 4 ज़ा आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ओवर 8 पाई, और यहाँ पर साथ में इसका RAD साथ साथ लिख देते हैं, रेडियन का जो है निशान वो हम साथ साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, ठीक है। उसने कहा है जो नीचे उसने हमें वैल्यू दी हुई है इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वैल्यू है पाई ओवर 16 और रेडियंस, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में। तो यहाँ पर देखें बुक में पेज नंबर 101 पे उसने कहा हुआ है कि जो है यहाँ पे देखें रेडियंस को उसने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस की जगह पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/80 डिग्री ओवर पाई लिखा हुआ है, ठीक है। और बताया हुआ है कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। तो इसका मतलब अगर हमने रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो रेडियन के साइन को ख़त्म करके, यानी कि रेडियन जिसके इक्वल होता है वो वैल्यू हमने लिख देनी है, वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल है। तो हमने रेडियंस की प्लेस पे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ जो है अपनी मेन वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि डिग्री को अगर हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, और रेडियन को अगर डिग्री में करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 डिग्री ओवर रेडियंस वो पाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू ये है पाई ओवर 16 रेडियन। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाई ओवर 16 रेडियंस, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है,
इज इक्वल लगा के पाई ओवर 16 एज इट इज़ लिख देंगे। और रेडियन के साइन की जगह पर हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, ये हमने क्योंकि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ गया 180 डिग्री ओवर 16। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम डिवाइड कर देते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 11.25। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11.25 डिग्री। ठीक है, 11.25 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखें इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन जो है उसको एज इट इज़ नोट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पाई ओवर 16 एज इट इज़ लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगाया। रेडियन की जगह पे हमने 180 डिग्री ओवर पाई लिखा है, क्योंकि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ डिग्रीज़ में आंसर निकालना है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब पाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 180 डिग्री ओवर 16। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जब कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 11.25 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है 11 पाई ओवर 5 रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं 11 ओवर 5, और यहाँ पे पाई एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पे रेडियन का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो यहाँ पे 11 ओवर 5 पाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके रेडियन की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री ओवर 5। तो 11 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास आ रहा है 1980 और नीचे 5 है। ठीक है, तो 5 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 396। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 396 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने रेडियंस की जगह पे 180 डिग्री ओवर पाई पुट किया। ठीक है, क्योंकि रेडियंस की वैल्यू ये है, और उसके बाद पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और फिर इसी को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास 396 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है 7 पाई ओवर 6 रेडियंस। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं 7 ओवर 6 पाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियंस। ठीक है, अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम रेडियंस के साइन को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब इसके बाद पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260 ओवर नीचे क्या है हमारे पास 6। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 210, तो यहाँ पे 210 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले वैल्यू रिपीट किया, उसके बाद रेडियंस की प्लेस पे 180 डिग्री ओवर पाई लिखा है, पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसी को 6 से डिवाइड किया तो 210 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखें सम नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियंस। ठीक है, तो उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है और उसने फाइंड करने को क्या बोला है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है। तो यहाँ पर देखें बुक में उसने हमें बताया हुआ है कि आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ आर इज़ रेडियस एंड थीटा रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ये देखें, ये जो बुक में ये इस तरह का निशान है ना, जब हम कंपास पकड़ते हैं और हम एक आर्क लगाते हैं तो ये चीज़ जो होती है इसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ अ सेक्टर जो होता है इस आर्क के नीचे, यानी कि जो इसको कवर कर रहा होता है ना हिस्सा, वो एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आर्क उसने हमें बताया हुआ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है
L इज़ इक्वल टू आर थीटा। और इसी तरह एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ए, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने ज़ुबानी याद रखना है। लेंथ ऑफ सेक्टर का भी, यानी कि लेंथ का भी, आर्क की जो लेंथ है और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूलाज हमें ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले उसने हमें आर इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने हमें थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है, थीटा इज़ इक्वल टू π/3 रेडियंस, ठीक है। रेडियंस को हम शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ के लिए यहाँ पे हम L लिख लेते हैं, ठीक है। हमने L फाइंड करना है और साथ में उसने हमें कहा है कि एरिया ऑफ आ सेक्टर फाइंड करें, तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ आ सेक्टर लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ आ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर लिख के ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास L का फॉर्मूला हमें पता है। L का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला उसने हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है, L का लेंथ का। तो आर थीटा है, यहाँ पे हमारे पास आर की भी वैल्यू और थीटा की वैल्यू भी है, तो वो हम पुट कर लेते हैं और L फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 लिख लेते हैं। और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 है, ठीक है, π/3 लिख लेते हैं। ये हमने थीटा की वैल्यू लिख ली और ये हमने आर की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर देखें, इसकी कटिंग हो जाती है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2π। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं L इज़ इक्वल टू 2π। अब हमने क्या करना है, पाई की जो वैल्यू है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि पाई की क्या वैल्यू, और अगर आपको नहीं पता तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। अपने शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पाई है नीचे हमारे पास, ये हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। शिफ्ट और पाई प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो 3.14 देखें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। पॉइंट के बाद मैंने 2 वैल्यूज़ तक लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, 3.14, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 6.28, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये L आ गया, यानी कि लेंथ, आर्क लेंथ आ गई है। अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ आ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर लिख लेंगे यहाँ पे। और ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लगा लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमने यहाँ बुक में देखा था, एक तो उसको ए से रिप्रेजेंट करना और उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं और इज इक्वल लगा के 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास उसने दी हुई है 6, तो यहाँ पर 6 का हम स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि आर का स्क्वायर है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/3, ठीक है। ये भी उसने हमें गिवन दी हुई है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है और ये फॉर्मूले वाला 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1/2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 6 को जब 2 टाइम्स करूँगी तो 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेने से 36 आ गया और यहाँ आ गया π/3। अब यहाँ पर देखें इन दोनों की 3 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36। अब इन दोनों की भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 6π, ठीक है, 6π आएगा। तो यहाँ पे देखें कटिंग करके 6π आ गया। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 एज इट इज़ लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखें 6 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो हमारे पास आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के लिए कहा है।
उसने हमें आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और थीटा की भी दी हुई है। एल जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए लेंथ का फॉर्मूला है आर थीटा। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 6 और थीटा की वैल्यू पुट की, इनकी कटिंग कर दी, ठीक है। और कटिंग करके हमारे पास यहाँ पर 2 पाई आ गया। तो यहाँ पे हमने 2 पाई लिखा, पाई की वैल्यू हमने देखी तो 3.14 है पाई की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई, ठीक है। और साथ में हमने सेंटीमीटर लगा लिया क्योंकि क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर यूज़ हुआ तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, A = 1/2 r² थीटा। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 6, उसका स्क्वायर बना दिया और थीटा की वैल्यू π/3 है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर दिया, कटिंग करके हमारे पास यहाँ 6 पाई आया है। पाई की वैल्यू पुट की है 3.14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में ही होता है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें इसका सेकंड पार्ट है, r = 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा = 5 पाई 6 रेडियंस। इसमें फाइंड हमने जो है वो वही करना है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर, लेकिन वैल्यू उसने बस चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। उसने हमें r दिया हुआ है 4.8/पाई सेंटीमीटर, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके अलावा उसने हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 5 π/6 रेडियंस, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमने जो है एल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो एल का जो है वो फॉर्मूला हमारे पास है थीटा आर थीटा, ठीक है। आर थीटा हमारा एल का फॉर्मूला है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें एल हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और आर की प्लेस पे हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 4.8/पाई, और थीटा की प्लेस पे भी थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास है 5 π/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, आर की भी और पाई की भी, सॉरी थीटा की भी। अब ये देखें ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ रहा है 24, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 24 और नीचे हमारे पास है 6। तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो एल हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ हम सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर है तो हमने आंसर में भी सेंटीमीटर लिखना है। और यहाँ पर देखें अगर हम 24 को 6 से डिवाइड करें तो भी हमारे पास यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। कटिंग करनी है तो कटिंग कर सकते हैं और अगर ऐसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके लिखना है तो वो भी आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है। अब इसके बाद देखें एल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट करना होता है और उसका फॉर्मूला है 1/2 r² थीटा, ठीक है। अब ए हम यहाँ पे लिख के 1/2 एज इट इज़ लिख देते हैं। आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4.8/पाई, इसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं। और थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 5 π/6, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें पाई जो है वो अभी कैंसिल नहीं सच करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। सबसे पहले हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 4.8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 23.04, ठीक है। और यहाँ पर पाई के स्क्वायर का मतलब है कि पाई जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है तो पाई को हम पाई मल्टीप्लाई बाय पाई ऐसे 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 5 और ये π/6 है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पर देखें हमने क्या लिखना है 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 115.2, ठीक है। और नीचे हमारे पास है यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर पाई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमने यहाँ पर देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 115.2 ही आएगा और 2 को 6 से करूँगी तो 2 6 =
यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके, और पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 12 के साथ। तो 12 के साथ यहाँ पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को और 3.14 को, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 115.2, हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ओवर 37.68 आ रहा है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.057, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया। और इसका हम सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, बुक के पीछे जो आंसर है वो 3.06 तक उसने लिखा हुआ है। तो उसने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लिखा है। तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमने देखना है कि अगली वैल्यू जो है हमारी थर्ड वाली वो 5 या 5 से बड़ी है। अगर वो वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पीछे वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लिखना है। तो अगली वैल्यू 7 है, 5 या 5 से बड़ी है वो, तो हमने पिछली वैल्यू में 1 ऐड करना है, यानी कि 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने जो है वो एल फाइंड किया यहाँ पर, ठीक है। उसका फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ था। सबसे पहले आर और थीटा की वैल्यू नोट की, एल का फॉर्मूला पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।